बच्चों मैं आज क्लास 11th का जो है रसायन विज्ञान का प्रमाण संरचना टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। आप सब लोग इस टॉपिक के बारे में आप सब लोगों को बताएंगे। तो वैसे तो ये पहला पाठ नहीं है, मैं इस पाठ को इसलिए तैयार किया हूँ, पहले पढ़ा रहा हूँ कि जिससे आपको परेशानी ना हो। जैसे हम कोई भी पाठ अगर हम पढ़ना चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का कुछ भी पढ़ने चाहते हैं, तो सबसे पहले हम सबसे छोटी चीज के बारे में अध्ययन करेंगे। छोटी चीज क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रसायन विज्ञान का पूरी तरह से निर्माण हुआ है वो परमाणु से ही बना हुआ है। परमाणु के द्वारा ही रसायन विज्ञान का पूरा निर्माण हुआ है, बिना इसके हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं एक बार बता देता हूँ कैसे होता है और कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए परमाणु है, ठीक। देखिए इसी परमाणु से ही, इसी परमाणु के द्वारा ही क्या बना हुआ है, अणु बना हुआ है, ठीक। परमाणु ही मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। और इसी परमाणु का जो बड़ा भाग होता है वो क्या होता है, तत्व होता है, ठीक। इसका क्या है, बड़ा भाग क्या होता है, तत्व होता है। तो जाहिर सी बात है छोटा भाग क्या है, परमाणु है, तो हम छोटा ही से पहले अध्ययन करेंगे। और फिर इसी परमाणु से ही यौगिक बनते हैं, यहां तक हमारा कंफर्म हो गया। और इसी यौगिक और अणु के द्वारा ही, यौगिक और अणु के द्वारा ही हम क्या बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया भी तो करते हैं, किसके द्वारा, इसी के द्वारा करते हैं। तो अगर मान लीजिए सपोज करिए मैं ये यौगिक पढ़ाना शुरू कर दूं, पहले जो हमारा पाठ है मोनो की अवधारणा, तो जब आपको परमाणु के बारे में नहीं मालूम रहेगा तो हम यौगिक कैसे पढ़ेंगे, यौगिक कैसे पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमें यौगिक पढ़ने के लिए परमाणु के बारे में जानना सबसे मस्ट है। तो इसीलिए मैंने इस पाठ का अध्ययन, इस पाठ को मैं पढ़ाना चाहता हूं सबसे पहले, जिससे हमारा परमाणु क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, हम जानते हैं परमाणु के बारे में। देखिए परमाणु की जो खोज है, परमाणु के बारे में जो बताया था, किसने बताया था, डाल्टन। डाल्टन, कहीं कहीं आपको ऑटो हान भी मिलता है, ये भी जानते नहीं है। ऑटो हान, दोनों नाम जानते रहिए, ठीक है। तो इसलिए अब देखिए जो परमाणु है, डाल्टन या ऑटो हान मैंने बता दिया। आगे मैं इसका परिभाषा कंफर्म कराता हूं, परिभाषा कैसे होगा, क्या क्या पाए जाते हैं। देखिए इसमें परमाणु में जो पाए जाते हैं, आपने जो मोस्टली पढ़ा होगा वो क्या पढ़ा होगा, परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। कौन कौन से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। बट सत्य नहीं है, हमारे सिलेबस में जो है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन जो कण पाए जाते हैं वो 3 प्रकार के मौलिक कण पाए जाते हैं। वो कौन कौन से पाए जाते हैं ये जानिए। ये हमारा क्या क्या हो जाएगा, 3 के 4 प्रकार के, सॉरी। एक को कहते हैं स्टेबल पार्टिकल, ठीक। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल पार्टिकल, ठीक। और तीसरा जो पार्ट्स है वो हमारा है एनर्जी पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, एनर्जी पार्टिकल, ठीक है। चौथा है वो हमारा वेव पार्टिकल है। कौन सा पार्टिकल, वेव पार्टिकल, ठीक, वेव पार्टिकल, ठीक है। तो अब हमारा स्टेबल पार्टिकल में कौन से आते हैं, अनस्टेबल में कौन से आते हैं, एनर्जी पार्टिकल में कौन से आते हैं, और हमारा क्या हो जाएगा
वेव पार्टिकल। ये मान के चलिए ये दोनों एक ही, मान लीजिए एक ही तरीके के हैं सारे। अब जो है देखिए, इसमें जो स्टेबल पार्टिकल है इसमें कौन कौन सा आता है जानते हैं। नंबर 1 हमारा आ जाएगा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन हो जाएगा। नंबर 2 जो हमारा आएगा वो कौन सा आएगा, नंबर 2 आएगा हमारा क्या, प्रोटॉन। प्रोटॉन हो जाएगा। नंबर 3 जो हमारा आता है वो आता है, क्या आता है, नंबर 3 हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। और नंबर 4 जो आता है हमारा क्या आ जाएगा, एंटी प्रोटीनो। मतलब जस्ट जैसे प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव होता है, तो एंटी प्रोटीनो में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहां हमारा क्या आ जाएगा, एंटी प्रोटीनो। ठीक, ये हमारा स्टेबल पार्टिकल, जिसको हिंदी में कहते हैं अस्थायी कण। ठीक, अब जो दूसरा हमारा है, क्या है, अनस्टेबल पार्टिकल, अस्थायी कण जिसको कहते हैं। इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हमारा आ जाएगा क्या, न्यूट्रॉन। ठीक, कौन आ जाता है, न्यूट्रॉन आ जाएगा पहला। और दूसरा हमारा आ जाएगा, जो दूसरा होता है वो हमारा कौन सा आ जाएगा, न्यूट्रिनो। ठीक, तीसरा जो हमारा आता है कौन सा आएगा, भी पार्टिकल। कण जिसको कहते हैं, नामकरण इसका नहीं दिया गया है। अब एनर्जी पार्टिकल में क्या आता है, ये जानते हैं। एनर्जी पार्टिकल हमारा नंबर 1 आ जाएगा फोटॉन। पढ़ा है आपने फिजिक्स में। नंबर 2 आ जाएगा हमारा कौन सा, ग्रेविटोन। ठीक, ग्रेविटोन हो जाएगा। अब जो इसमें आएगा वेव पार्टिकल्स में हमारा क्या क्या आता है, अल्फा कण, बीटा कण, तीसरा हमारा हो जाएगा गामा कण। ठीक, और चौथा हमारा आ जाएगा यक्स कण, यक्स रे जिसको कहते हैं। ये सारे हमारे क्या है, मौलिक कण हैं। कौन कौन से, स्टेबल पार्टिकल, अनस्टेबल, एनर्जी पार्टिकल्स एंड वेव पार्टिकल्स। ये सारे पार्ट्स हैं जो हमारे क्या आ जाएंगे, हमारे इसमें आएंगे, किसमें, परमाणु में आते हैं, परमाणु के कण हैं। जैसे ऑप्शन उठता है कि चलो ये सब कण हमने नहीं पढ़ा है, तो सपोज करिए आपने अल्फा बीटा गामा कण तो पढ़े हैं। अल्फा बीटा गामा कण जो है आपको पता है कि यूरेनियम के द्वारा ही निकलता है। ठीक है, ऐसे ही ये सारे कण निकलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी मान लीजिए जो एनर्जी आती है, ऊर्जा आता है, प्रकाश का ऊर्जा आता है, किसके रूप में आता है, फोटॉन के रूप में आता है, कण के रूप में आता है, कणिका के रूप में आता है। ठीक है, जिसे प्लांक ने बताया था कि फोटॉन के रूप में आता है। तो कहाँ से निकलता है, वो सूर्य से निकलता है। और सूर्य के अंदर क्या पाया जाता है, हीलियम और हाइड्रोजन। तो जाहिर सी बात है कि उनके विघटन से ही क्या निकलता है, फोटॉन निकलता है। ठीक, ग्रेविटोन है, ग्रेविटोन पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व पाया जाता है, ये एक प्रकार की एनर्जी है, कण को उत्सर्जित करता है, तो ग्रेविटी निकलता है, इसलिए ग्रेविटोन कण कहा जाता है। तो सारे आपको आपके सिलेबस में नहीं है, बट इतने जानते रहिए, आपको जो पढ़ना है तो कौन सा पढ़ना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, 3 ही पढ़ना है। आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं किसके बारे में, हम बताते हैं आपको प्रमाण के बारे में।
देखिए जो परमाणु है, परमाणु के बारे में मैं बताता हूं। मान लीजिए आपके घर पे छड़ है, राड है, लोहे का, आयरन का राड। तो अगर वो आयरन, इतना बड़ा ये आयरन है, इस आयरन को ही हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। दूसरे शब्दों में तत्व का रूप दे सकते हैं, तत्व कह सकते हैं। लेकिन जब इसी तत्व का को हम विभाजित करते हैं, तब ऐसी दशा में जो है, जहां से विघटित करते हैं, जहां से विघटन होना इसका बंद हो जाता है, वही भाग क्या हो जाता है? परमाणु होता है। ठीक, मतलब विभाज्य नहीं होता, विभाजित होता नहीं होता है, तो ऐसे हम क्या कहते हैं? परमाणु लिख सकते हैं। क्या कहेंगे? यहाँ पे परिभाषा हमारा हो जाएगा परमाणु का। परमाणु का यहाँ परिभाषा लिख देते हैं, परमाणु। ठीक, डाल्टन ने बताया था किसी तत्व के सबसे सूक्ष्म भाग या सूक्ष्म भाग को परमाणु कहते हैं। ठीक, सबसे सूक्ष्म भाग को परमाणु कहते हैं। इसके आगे भी उन्होंने कुछ जोड़ा था। जोड़ा क्या था, ये भी हम जोड़ते चलेंगे। देखिए, पहली चीज तो और दूसरी चीज ये है कि ये जो है ना, ये बिना अपघटित हुए रासायनिक, बिना अपघटित हुए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जानते कैसे? देखिए, मान लीजिए है अभिक्रिया है, मान लीजिए H है प्लस H है, सपोज करिए। ठीक, परमाणु में ये दोनों आपस में रासायनिक अभिक्रिया बना रहे हैं, तो ये अपघटित तो नहीं हो रहा, चलो टूट के अलग हो जाएगा, ऐसा टूट तो नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है, दोनों H मिलकर क्या बना रहे हैं? H2 बना रहे हैं, गैस बना दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपघटित नहीं हो रहे हैं, इसीलिए कहा गया है कि बिना अपघटित हुई रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? भाग लेता है। ठीक, इससे आगे चलते हैं। इसके आगे क्या हो जाएगा? आगे जो है, यह किसी भी दशा में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। ठीक है, मतलब ये भी कंफर्म हो गया कि किसी भी दशा में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। कैसे? देखिए, हम सांस लेते हैं, तो सांस के रूप में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। मान लीजिए, क्या हम ये भी लेते हैं? ये हम नहीं लेते हैं, क्योंकि ये क्या है? पर्यावरण में इस रूप में पाया ही नहीं जाता है। किस रूप में पाया जाता है? O2 के रूप में। इसका मतलब कि ऑक्सीजन जो परमाणु होता है, ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है? जुड़ जाता है ऑटोमेटिक। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी दशा में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। मतलब पर्यावरण में जो भी गैसें पाई जाती हैं, चाहे नाइट्रोजन हो, N के रूप में क्या पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। ठीक, किसके रूप में पाया जाता है? N2 के रूप में। ठीक है, हाइड्रोजन H के रूप में नहीं पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? H2 के रूप में पाया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी दशा में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। अब चलते हैं आगे। कण, इसमें लिख लेंगे। लिखेंगे क्या? परमाणु में मुख्य रूप से
प्रकार के कण पाए जाते हैं। ठीक है। ठीक, कितने प्रकार कण पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। जो हमारे 12th के सिलेबस में है। नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रॉन को जो है किससे प्रदर्शित करते हैं? यहां लिख सकते हैं इसे E- से प्रदर्शित करते हैं। इससे E- से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसके आगे हम चलते हैं। अब देखिए इसके आगे क्या है? इस पर इसके आगे लिख सकते हैं। बाकी हम कैथोड के बताएंगे कैसे कैसे होते हैं। इस पर ऋणात्मक आवेश, कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। ठीक है ना, ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। अब इसके आगे थोड़ा सा और ले लेते हैं। देखिए इसका जो द्रव्यमान होता है किलोग्राम में, द्रव्यमान क्या होता है? सबका अलग अलग द्रव्यमान होता है। और 9.109 10⁻28 किलोग्राम होता है। ठीक, आगे जो है इसकी खोज, ये मस्ट है, इसकी खोज जो है वो सर जे थॉमसन ने किया था। कहीं कहीं थॉमसन दिया रहेगा, भूलना नहीं है आपको। थॉमसन ने किया था। बाकी का जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।